तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। हमारे लिए सैंडविच बना लो ना। क्या मैं बनाऊं? हाँ बिल्कुल। ऑफिस में ऑर्डर देते हो, अब घर में भी? ठीक है। हाँ ठीक है, मैं बनाता हूँ, पर पहली बार बना रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं बना तो कुछ कहना मत, ओके? ओके, बना लो। तुम प्लेट्स निकालो तब तक। ओके। किसी ने हमें देखा तो नहीं? तुम फिक्र मत करो, कोई आया तो मैं तुम्हें फिर से छुपा दूंगा। हाँ, छिपाने वाली चीजों में तुम एक्सपर्ट हो। सैंडविचेस तैयार है। और चाय भी। वैसे सच में क्या अच्छी टीम है हमारी, ऑफिस में भी और घर पे भी। अरे वाह। अरे वाह, क्या बात है। ये क्या हुआ? सैंडविच टेस्टी है। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले मैं पकड़ी जाऊं, मुझे वापस जाना चाहिए। आसले, her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel क्या हुआ? अब और क्या चाहिए? değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim, daima küçücük bir kız gibi. Sarıl bana, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। al beni, सच में। öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış olmama. Gülümse, yeter bana. Hey सुनो गॉर्जियस, कहाँ जा रही हो? क्या लड़की है, बात तो करो। हेलो। हे क्या क्या? मैं हूँ। क्या कर रहे थे तुम? अभी मैं तुम्हारा सर फोड़ देती। ठीक है, तुम नाराज मत हो, मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? पता है मैं कितनी डर गई थी। हे आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। हे दिल से सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगे। मैं ठीक हूँ। चलो साथ चलते हैं।
नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कम ऑन, कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो। नहीं। चलो बैठो गाड़ी में। नीचे बैठो, जल्दी जल्दी नीचे बैठो। क्या क्या हुआ? अरे डैड की कार, कहीं उन्होंने हमें देख ना लिया हो। हलील भाई की कार में है क्या? हाँ, नीचे बैठो, जल्दी नीचे बैठो। गुड मॉर्निंग मिस्टर बुराक। गुड मॉर्निंग। कार वॉश के लिए ले गया था, वहीं से आ रहा हूँ। आपकी कार भी वॉश करवानी थी, पर आप आज जल्दी निकल गए। हाँ, सही कह रहे हैं, जल्दी निकल गया था। फिर किसी दिन ले जाइएगा। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। मैं तो पकड़ी ही जाती। तुम्हारी वजह से मुझे हर किसी से छिपना पड़ता है बुराक। अब मान भी लो, तुम्हें भी मजा आता है इसमें। बहुत ज्यादा। देखो, स्माइल किया तुमने। सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं, मैंने नहीं किया। स्माइल किया। नहीं। मैं पेमेंट करके आता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं। आस्ल, कहाँ हो तुम? मुझे कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हारी बस कॉल करने ही वाली थी। गोंजा, मैं बुराक के साथ हूँ। क्या? उसके साथ क्या कर रही हो तुम? वो तो मुझे भी नहीं पता। अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आया है। ब्रेकफास्ट? मतलब इट्स अ डेट? अब तुम ऑफिशियली उसे डेट कर रही हो? क्या डेट? हाँ, बकवास बंद करो गोंजा। चागला के बारे में भूल गई हो तुम? जानती हूँ, गर्लफ्रेंड है उसकी। तुम चिंता मत करो, जल्दी ब्रेकअप कर लेगा। वो आ रहा है, मैं रखती हूँ। ओके ओके, बताना मुझे क्या हुआ। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। मतलब तुम्हारी ड्राइंग जैसा तो नहीं है, पर ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। ये क्या है? ये जरूर तुम्हारी याद दिलाएगा। देखो ना, ये कितना क्यूट है। मेरा मतलब इससे ये बहुत क्यूट है। हे, तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो। तुम्ही ने तो कहा था कि आज मेरी छुट्टी है। तुम चाहो तो कुछ अच्छा म्यूजिक लगा सकती हो, उसकी बात कर रहा था मैं। Bir masal olsaydı bizde iki kahraman ya da sonu belli olmayan yarım okumuş bir roman. En güzelleri
love this song. song. देखा, हमारे लाइक्स कितने ज्यादा कॉमन हैं। सच बताऊं तो मैं सरप्राइज्ड हूँ। सरप्राइज क्यों? हम दोनों के लाइक्स कॉमन नहीं हो सकते क्या? अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अजीब है ना ये? मुझे नहीं लगता कि दो लोग एक जैसे हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता है। बस उनके दिल साथ धड़कने चाहिए। Bahara yüzünü hep dans eder Bu sevda öldürse de beni milyon kere Yine de düşsem de dilden dillere हम पहुंच गए। कितनी सुंदर जगह है ये। I'm glad तुम्हें पसंद आई और खुशी है कि तुम मेरे साथ आएगी। चले? ये बहुत सुंदर जगह है। आई जस्ट लव्ड इट। तुम यहाँ पहले कभी आई हो क्या? यहीं पास में हमारा समर हाउस हुआ करता था। डैड ने अपने हाथों से बनाया था। बस धुंधली सी यादें बची हैं। डैड के गुजर जाने के बाद हमें उसे बेचना पड़ा। उसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आई। Welcome. How can I help you? हेलो, हम आपका फेमस मिक्स्ड ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना चाहेंगे। तुम एग्स कैसे प्रेफर करती हो? मुझे चीज के साथ पसंद है। मुझे भी। देखा, एक और कॉमन इंटरेस्ट। मुझे पहले से ही पता था। तुम्हें कैसे पता था? तुम्हारी मॉम ने बताया। तुमने मेरी मॉम से मेरे बारे में बात की? हाँ, हमेशा बात करता है। क्या कह रहे हो तुम? मजाक कर रहा हूँ मैं। सांस ले लो आराम से। एक बार मैंने चीज ऑमलेट ऑर्डर किया था तो तुम्हारी मॉम ने कहा कि आसले को भी यही पसंद है। I'm sorry. 2 ऑमलेट विद चीज और 2 कप चाय। ठीक है। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। बस अभी लाया। थैंक यू। बेचारा ऑर्डर के लिए वेट कर रहा था। वो रूड था। पता है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। एक कपल था, मैं उनका ऑर्डर लेने के लिए वेट कर रही थी। 10 मिनट तक वो लड़ते रहे। वो लोग भूल ही गए कि मैं वेट कर रही थी। उनसे तो बेहतर ही है हम। हाँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी लगी है। अगर तुम्हें ये जगह पसंद आई तो हम फिर आ सकते हैं। बुराक, ये पहली और आखिरी बार है। मतलब ये बस एक फ्रेंडली ट्रिप है, पर ये भी गलत है। मेरी प्रॉब्लम समझो बुराक। मॉम को पता चल जाएगा तो वो मार डालेंगी। वो हमेशा कहती रहती है कि उनका एक जवान बेटा है, उससे दूर रहो। इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहो बुराक, तुम समझो। मैं कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती। तो इस बात की सजा मुझे मिलेगी क्या? यही समझ लो। पर ऐसा क्यों? उफ बुरा, कितने सवाल पूछते हो तुम। सुनो, मैंने कभी मॉम को परेशान नहीं किया। मैं कभी किचन नहीं जाती कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। गार्डन जाने से पहले मैं 100 बार चेक करके जाती हूँ। समझ रहे हो ना तुम?
मैं ये जॉब खोना नहीं चाहती। कितना बुरा होगा अगर क्लब में रूमर फैल गई और मुझे काम से निकाल दिया गया तो। तुम्हारा ये बिहेवियर सब कुछ बिगाड़ सकता है। समझ गया। आई एम सॉरी, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब से मैं और केयरफुल रहूंगा, आई प्रॉमिस। सॉरी अगेन। पर इस वक्त हम यहाँ हैं तो इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, क्या कहती हो? हम लोग बहुत मुश्किल में थे। तुम्हारी फैमिली ने हमें अपना घर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। कंप्लेन का तो सवाल ही नहीं उठता। पर हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। उसकी क्या जरूरत है? जो जैसा है अच्छा ही तो है। मॉम अंदर से बहुत परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे झूठ बोलकर मिलती हूँ तो वो फौरन घर छोड़ देंगी। मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ है। वही मेरे लिए मेरी दुनिया है, समझ रहे हो? इसलिए उन्हें कभी पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच ये सब हुआ। समझ गया। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और केयरफुल रहूंगा, अवेयर रहूंगा। आई प्रॉमिस। एनीवे, तुम्हारा टूर्नामेंट प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? अब क्या बताऊं, कुछ खास नहीं चल रहा है। तुम्हारे बिना रह नहीं सका। अगर मैं फेल हो गया तो दुर्गुत पता नहीं क्या करेगा। क्या आदमी है वो, मेरी हर एक खबर जाकर डैड को देता है। मैं परेशान हो गया हूं उससे। आज प्रैक्टिस नहीं थी तुम्हारी? मेरा भी ऑफ है। बस दुर्गुत को इस बात का पता नहीं है। तुम नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारे डैड को कॉल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देख लेना, तुम्हारे डैड बहुत डांटेंगे तुम्हें। इसलिए तो कह रहा हूँ कुछ और बात करते हैं ना। वो सारी डांट इस वक्त के आगे कुछ नहीं है। ओके, तो फिर हम क्या बात करें? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझे पसंद करती हो? चलो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। बुराक। ओके, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो सच बताना, तुम दिलो जान से ये जानना चाहती हो ना? नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। तुम बिल्कुल क्यूरियस नहीं हो? इतना भी नहीं? जरा भी नहीं। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता मतलब? जिसे विश्वास नहीं उसे क्या फर्क पड़ना? बिल्कुल। तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? हाँ, जरा भी विश्वास नहीं है। एनीवे, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बस पसंद से कहीं ज्यादा हो तुम मेरे लिए। पेट भर गया, चले क्या? अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स इतनी झूठ लगती है तो तुम इतना डरती क्यों मुझसे? ब्रेकफास्ट ओवर, चलो चलते हैं और काफी कुछ करना है अभी। सुनो, अब वापस चलते हैं ना? आज कोई ऑब्जेक्शंस नहीं, ठीक है? बुराक, क्या कर रहे हो तुम?
थोड़ा जोर से चिल्लाओ ना, जरा लोगों को भी तो पता चले। बुराक छोड़ दो ना मुझे शर्म आ रही है। बुराक नीचे उतारो मुझे। बुराक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हम ये बोट राइड कर रहे हैं। सो फनी। और ये किस तरह की बोट है? इसमें कितना मजा आ रहा है ना। हाँ बहुत ज्यादा। कितने अच्छे से चला रही हो तुम। एक्सपर्ट हो यार तुम इसमें। क्या कहते क्या ऐसे? सी पैडल। कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि तुम प्रोफेशनल हो। देखो तो जरा। हाँ मुझ में भी थोड़े बहुत टैलेंट्स हैं। थक गया मैं, थोड़ी देर रेस्ट कर ले क्या? ओके। मेरे डैड मुझे हर समर यहाँ लेकर आते थे। हम बाइक्स चलाते थे। मुझे समंदर से डर लगता था, इसलिए सैंड पर खेलते थे। सैंड कैसल्स बनाते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे पतंग उड़ाना सिखाने की, पर मैं कभी उड़ा नहीं पाई। यहाँ आने के बाद वो फिर से सब याद आ गया। सब कुछ कितना सिंपल था। पता नहीं जिंदगी कहाँ चली गई। शायद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। हाँ शायद। माँ के लिए सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था। सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी खुशी के लिए सब कुछ करती है। मिस एमिल बहुत अच्छी इंसान है और उनकी कुकिंग एक्सीलेंट। हाँ बिल्कुल, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। तुम्हारे हाथ का पास्ता खाया नहीं है हमने। मैं बनाऊंगी ना तुम्हारे लिए पास्ता। मतलब घर में सबके लिए बना दूंगी। ओके आसले, तुम बस बना लेना, मैं खा लूंगा। मुझे तुमसे पूछना था, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती पर ये राइड करना आता है। आई होप तुम्हें पता है कि ये सेफ नहीं है। हाँ आसले? नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ये पलट गया तो? बुराक मुझे डराओ मत ना प्लीज। डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डरो मत, तुम सेफ हो। हाँ तुमने तो मुझे डुबाने की कोशिश की थी। देखो तब मुझे पता नहीं था, पर मैंने वो गलती सुधार ली ना। ओह हाँ सुधार ली, थैंक यू। पर आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, प्रैक्टिस लगती है इसमें। हम काम के बाद क्लब में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या कहती हो? कोई जरूरत नहीं। डर लगेगा ना मुझे। थैंक यू आसले, दिस वाज इंटरेस्टिंग। हाँ मेरे लिए भी, इट वाज फन। सी साइड पे चलना चाहोगी तुम? वापस चलते हैं ना थोड़ी देर बाद। ये बहुत सुंदर जगह है बुराक। हाँ और पीसफुल भी। मैं पहले भी कई बार आया हूँ यहाँ, पर आज समझ आया कि ये कितनी सुंदर जगह है। Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en कैसे किया son तुमने? parçası. मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ। क्या मतलब है? तुमने बचपन में कभी किया नहीं क्या?
डैड ने सिखाने की कोशिश की पर मैं कभी सीख नहीं पाई। बहुत सिंपल है, मैं सिखा दूंगा। देख, हॉरिजॉन्टली पकड़ो और फिर इसे ऐसे फेंक दो। सिंपल है बहुत। ओके, ऐसे? हाँ, हॉरिजॉन्टली पकड़ो और फिर उसे फेंक दो। ठीक है। ट्राई करो। नहीं हुआ ना मुझसे। होगा, तुम कर लोगी। एक और बार ट्राई करो। चलो, ये लो पकड़ो। ओके ओके। कम ऑन, ऐसे पकड़ो और फिर वेव के पैरेलली फेंको। ट्राई करो। Yüreğime yazdın gülüşünü artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. ओके, यहाँ बैठे थोड़ी देर, पर तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी। सैंड ही तो है, बैठते हैं ना। Kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. मुझे लगता है शायद अब तुम मेरी बातों को सीरियसली लोगी। वैसे तो तुम बात करके थकती नहीं, तो अब क्या हो? क्या सुनना चाहते हो तुम? जो तुम्हारे दिल में है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब भूलकर मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोचती हो। मैं सोचती हूँ हमें वापस चलना चाहिए। आसले, प्लीज सच बताओ मुझे। ठीक है, ओके, यहीं बैठते हैं हम। चाहिए तो पूरी रात यहीं गुजार लेंगे। कैसा लगा आइडिया? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। बुराक, ये पहली और आखिरी बार है। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, ठीक है। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चलते हैं। बारह या शायद 13 साल हो गए हैं। सब कुछ बदल गया है। ओ जरा ये देखो, ये अब भी यहीं पर है।
मेरे डैड ने अपने हाथों से बनाया था। मैं उनकी मदद करती थी। यकीन नहीं होता ये अब भी यही है। ये यहाँ है पर मेरे डैड ना जाने कहाँ गए। आज मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। सोचा नहीं था कि यह मुलाकात ऐसे खत्म होगी। तुम्हें रुलाने के लिए आई एम वेरी सॉरी। ऐसा मत कहो, आज का दिन बहुत अच्छा था। Her şeyin ötesinde kaldım. Thank you. Kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın, her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim, daima küçücük bir kız gibi. Sarıl bana, al beni, öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış olmama. Gülümse, yeter bana. बुराक, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा तेज चिल्लाओ ना, सबको यहाँ पता चलना मुझे चाहिए। शर्म आ रही है बुराक, नीचे उतारो मुझे। Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. कितने अच्छे से चला रही हो तुम, एक्सपर्ट हो यार तुम तो। क्या कहते हैं क्या ऐसे? सी पेडल। İsimsiz gözlerine ये मैंने कर दिया। her zaman bu तुम्हारे ये जोक सुनकर ना मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगी। प्यार की शुरुआत ऐसी ही होती है, पल में गुस्सा और अगले ही पल हंसी। küçücük kız gibi. Sarıl bana,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों साथ हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि हम चाहे तो साथ में कुछ भी हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक बार इस रिश्ते को मौका देकर देखो। मैं सबको मनाऊंगा अगर तुम मेरा साथ दो तो। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो बुराक। मैं कहानियों में यकीन नहीं करना चाहती। अगर तुम अपने वादे से कभी मुकर गए तो मैं फिर टूट जाऊंगी। मेरा प्यार से भरोसा उठ जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे दूर रहो। आस्ले, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं बार बार यही दोहराऊंगा। असला, कहाँ चली गई लड़की? असला, मॉम आ गई। अभी आई मॉम। मुझे जाना होगा। मॉम। असला, कहाँ चली गई थी तुम? गार्डन में क्या कर रही हो? नए फूल लगे हैं, उन्हें पानी दे रही थी। ओहो, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था मॉम। अब चलो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी। चलो आ जाओ। आसला, हाय, काश तुम देखती। वो शुक्रान की पड़ोसन है ना, उसके यहाँ मेहंदी फंक्शन था। मैं भी गई। हमने बहुत एंजॉय किया। आसला, खूब नाचे, बड़ा मजा आया। आसला, उधर क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं मॉम, मेरा ध्यान कहीं और था। आप क्या कह रही थी? वो शुक्रान की पड़ोसन के यहाँ मेहंदी का फंक्शन था। आज तो आपने खूब एंजॉय किया ना मॉम। आपको इस तरह से लोगों से मिलते रहना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, हमने बहुत मजा किया। पर तुम्हारा दिन कैसा रहा? आज कुछ नया बनाया तुमने? बस थोड़ी बहुत स्केचिंग की। और मतलब तुम्हारा भी दिन अच्छा रहा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहा मॉम। अब पता ही नहीं चला कि दिन कब बीत गया। अच्छा है, चलो अब तुम सो जाओ। मुझे सुबह सुबह उठकर बहुत काम करना है। ठीक है मॉम। गुड नाइट मेरी बच्ची। गुड नाइट मॉम। आस्ले, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं बार बार यही दोहराऊंगा। प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है, फिर भी हम प्यार से इतना डरते क्यों हैं? प्यार जितना आपको खुश कर सकता है उतना रुला भी सकता है। तुम्हें मुझसे सच में प्यार है। तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम्हें सब समझते हैं।
हे, तुम सो गई? नहीं, जग रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बुराक। सुनकर अच्छा लगा। क्या सुबह काम पर एक साथ चले? क्या जवाब दो इसका? मुझे नहीं लगता हमें आगे जाना चाहिए। अच्छा होगा हम अलग जाएं। मैं सुबह तुम्हारा वेट करूंगा। जब पता है कि अंजाम बुरा होगा तो फिर इस आग में कूदने का कोई मतलब ही नहीं है। गुड नाइट बुराक। इस चुप्पी को हाँ समझ लेता हूँ। आराम से सो जाओ, स्ट्रॉबेरी सेंटेड गर्ल। यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सपना है या सच है। मुझे लगता है असल जिंदगी तो अब जीनी शुरू की है मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें याद है हम कैसे मिले थे? कितनी बार एक दूसरे से हम बेवजह टकराए, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश भी की, फिर भी एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। देखते देखते सारे फासले खत्म हो गए और हम एक ही घर में एक साथ रहने लगे। ये किस्मत ही तो है। अगर ये किस्मत नहीं तो और क्या है? हमारे इस रिश्ते को लेकर मैं बहुत डरी हुई हूँ बुराक। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, पर फिर भी मैं इस पल को जी रही हूँ। शायद इस पल को जीना हमारी किस्मत में था। तुमने देखा नहीं कि मैं तुमसे मिलने के बाद कितना बदल गया हूँ? पहली बार मैं जिंदगी में अपने बारे में नहीं सोच रहा। वो झूठा प्यार, वो झूठे वादे, वो रोज घूमना फिरना, बेवजह की शरारतें, सब बंद कर दिया मैंने। वो सब नहीं चाहिए मुझे बस तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना है। हम दोनों एक हो गए हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकती कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता असले। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक सेल्फी क्लिक करनी है। नहीं, किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? मैं फोन में हाइड करके रखूंगा। मेरी फोटो मत खींचो। कम ऑन, स्माइल कर। आसानी से उसने कह दिया कि हमारे बीच सब खत्म हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं नहीं कहती तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। करते रहो मुझे इग्नोर बुराक। अगर तुम सोचते हो कि इस तरह से पीछा छुड़ा लोगे तो तुम गलत हो। मैंने चावला से कह दिया कि मेरे और उसके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था बुराक। तो तुम छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, वो मैं घर में थी, गलती से सुन लिया था। ठीक है, मान लिया। मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। सुनो, हम दोनों कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी बात होगी साफ साफ करेंगे। मेरी और चाला की फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे को जानती है। मेरे लिए 2 साल पहले तक वो बस एक अच्छी दोस्त थी, पर उसने मुझसे आकर कहा कि
उसे मेरे लिए फीलिंग्स है। मैंने कहा कि मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कब कैसे कुछ पता नहीं। चार्ला को समझाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? मुझे प्यार पर यकीन ही नहीं था। तुमसे मिलने के बाद मुझे यकीन हुआ है। जितना मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूं उतना ही तुम्हारे पास आता हूं। उसके बाद एहसास हुआ कि चार्ला और मेरे बीच में जो भी था वो सब बेमतलब और बेमायने था। हम एक दूसरे को चीट कर रहे थे। क्या तुमने मेरी वजह से चार्ला से ब्रेकअप किया था? हमारे रिश्ते की बुनियाद ही गलत थी। चार्ला और मैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। मैं उसके साथ रहकर उसके जैसा ही होता जा रहा था। तुम्हें मिलने के बाद मैंने एक बार फिर से खुद को पा लिया। तुम प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। मेरा और चार्ला का रिश्ता एक ना एक दिन तो टूटना ही था। मुझे नहीं लगता चार्ला तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी। वो बहुत जिद्दी है। मैं उससे कम्पीट नहीं कर सकती। आसले, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बस कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.